हेलो गाइस, हम एनालाइज कर लेते हैं BTC USD। और मैं चल लेता हूँ हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम में। देयर आफ्टर वी विल मूव इन 1 मिनट्स टाइम फ्रेम। हाफ एन आवर में आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया है। मार्केट M पैटर्न बनाती हुई ऊपर जा रही है। ये देखिए, यहाँ से ये M बनाया, ये ऐसे, फिर उसके बाद ऊपर गई, ये एक M पैटर्न बनाया और ये मूव, और यहाँ से ये फिर M बनाया और ये फिर मूव। तो मार्केट इसी तरीके से चल रही है, ठीक है। और यहाँ से हम देखें, यहाँ से इसमें एक कर्विंग भी हुई है, ये इस टाइप से, ये देखिए, ये ऐसे करके मार्केट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें मार्केट रेस्पेक्ट करती हुई इस लाइन को चल रही है। और इतना ही मूव देने के बाद यहाँ से फिर दोबारा एक एम पैटर्न बनाया और मार्केट ने अपना रिवर्सल दे दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस लिक्विडिटी से ही हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट नीचे जाने वाली है। ये देख सकते हैं, ये मार्केट की जो कर्विंग हुई है, यहाँ से भी ये कुछ कुछ कर्विंग ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए, मार्केट इसी रेंज के अंदर अपना आप को बैंड करती हुई ऊपर लेके गई, और जब भी अपने रीजन पे पहुंची, रीजन पे पहुंचने के बाद लिक्विडिटी स्वीप हुई, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट नीचे। अब हम चल लेते हैं 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ताकि मैं आप लोगों को अगेन ज़्यादा कैंडल एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए गाइस, 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम को पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपनी आंखों को ना ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेंड चार्ट को समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ये देखिए, ये मार्केट ने अपना मूव दिया है। ये मूव मैंने आपको बता ही रखा है मार्केट कहाँ से देती है। ये मुझे एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने एक बार रिमूव एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, लाइन चार्ट में भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। लाइन चार्ट में बेसिकली ये जो लाइन चार्ट बनता है, ये कैंडल्स की बॉडी का बनता है, शेडो का नहीं बनता। इसमें शेडो नहीं आती है। अगर हम इसकी शेडो हटा दें कैंडल की, तो ये हमारे को लाइन चार्ट जैसी नज़र आएगी। देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। विक, ये हटा दी मैंने विक। अब ये देखिए, अभी आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है। देखिए, ये ऐसे करके आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा, आई थिंक सो। ये वाला पैटर्न और ट्रेंड लाइन ब्रेक, मार्केट ऊपर, ठीक है। ये मैंने इसकी विक्स हटा रखी है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर अगेन यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया है और मार्केट ऊपर। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी इसमें बता चुका हूँ मैं, कि इसमें स्कैल्पिंग ही होती है, इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ही इतने ज़्यादा बन जाते हैं। मैं इसकी विक्स दोबारा से लगा देता हूँ। शेडो, हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अभी अगर यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर बड़ा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आपको ना चार्ट को छोटा भी करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ से ट्रेंड मार्केट का बेयरिश है, तो वो थोड़ा सा मूव देने के बाद फेल हो जाएगा। यहाँ पर जो है मार्केट ने एक बेंडिंग भी शुरू कर दी है। अगर आप इस फेक आउट को हटा दें, ये देखिए, ये बेंडिंग यहाँ से मार्केट ने अपनी शुरू कर दी है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट पॉजिटिव होनी शुरू हो चुकी है।
इस फेक आउट को अगर आप ना देखें तो ये ऊपर की तरफ ही मूव अपना बना रही है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि ट्रेंड बियरिश है तो मार्केट यहाँ से मूव जैसे मार्केट ने दिया है यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है। अभी हम स्ट्रक्चर को समझते हुए इसमें आगे प्लान करेंगे। देखिए हमारे को गिराने वाले पैटर्न्स कौन से देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर से देखना शुरू कीजिए आप, ये वाला भी देख सकते हैं आप, किनारे वाला बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग, इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग, इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग, इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग, इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग, इनवर्स। ये मूव यहाँ से इतना ही मूव यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में मार्केट चाहे तो थोड़ा सा उठने के बाद और ज़्यादा नीचे गिर जाए, या अगर इससे ज़्यादा मूव देती है तो इसकी रिटेस्टिंग के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो फिलहाल तो मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत थोड़ी सी देर में ही। मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ, फिर हम इसमें और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बड़े टाइम फ्रेम में इसमें बन रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, और छोटे टाइम फ्रेम में इसमें यहाँ ये डब्लू बनाया था। डब्लू बना बना के मार्केट डब्लू को थोड़ी देर के बाद ही फेल कर रही थी। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए आप लोग, ये एक डब्लू है, यहाँ पर आई मार्केट फेल हो गई। ये यहाँ से डब्लू बनाया, मार्केट फेल हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पर फिर एक डब्लू जैसा पैटर्न डब्लू ही बनाया है, फिर थोड़ा सा मूव दिया और फेल हो गई, फिर यहाँ पर डब्लू बनाया, फिर फेल हो गई, और ये यहाँ पे ये ऐसे करके डब्लू फिर फेल, ये यहाँ पे ऐसे करके डब्लू फिर फेल, और यहाँ पर इस बार मार्केट ने अपना डब्लू नहीं बनाया। तो इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हमें देखते हुए चलना है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अगेन। मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए आप लोगों को इसमें ईगल आई रखनी पड़ेगी, बिल्कुल चील की नज़र, तभी आप इसमें सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब आप लोगों को इसमें स्ट्रक्चर कौन सा नज़र आ रहा है, देखिए अगर मैं आपको दिखा दूं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। देखो बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। क्लैरिटी के लिए इसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, ये मैंने इस स्ट्रक्चर को निकाल दिया। वो स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है। देखिए ये यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा भी है, ऐसे करके है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। देखो ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। इसे फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। इस स्ट्रक्चर का मूव दोनों साइड मूव दिया है। देखो इसने, इस स्ट्रक्चर ने दोनों साइड मूव दिया है। मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखो आपको यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से ये स्ट्रक्चर बनाया, इसके बनाने के बाद ये मूव हमारे को देखने को मिला है। जिस साइड से मार्केट आई थी उसी साइड हमारे को देखने को मूव मिला है। अब ये इतना मूव दिया है मार्केट ने, सेम स्ट्रक्चर बनाया है। अब हमारे को यही मूव नीचे की साइड देखने को मिल सकता है, नीचे की साइड देखने को मिल सकता है।
यहीं तक, अपने रेजिस्टेंस के लेवल तक ही। ठीक है, अभी फ़िलहाल का जो ये वाला जो मूव है, ये इतना ही मूव है जितना ये वाला मूव है। मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देता हूँ, देखो आपको फिर और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। इसमें दोस्तों बनाइए आप लोग अपनी नज़रों को ट्रेंड कीजिए, नज़रों को ट्रेंड कीजिए, और इसमें ऑब्जर्वेशन का ये सारा खेल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, ये हमारे को बिल्कुल एक्यूरेट मिला है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला मूव जो है, ये मूव यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा मिलता है, इससे ज़्यादा मिलने के वैसे चांस नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी बेरिश है। यहाँ पर अब जो हमारे को देखने को मिल सकता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्ट्रक्चर में बताया, ये ऐसे ऐसे चल रही है, 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 फिर ये एकदम से लगभग इस टाइप की कैंडल बनाते हुए 90 डिग्री पे नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर गिरी थी, 90 डिग्री एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन इसे 90 ही कहेंगे हम। 90 डिग्री की तो सीधी लाइन हो जाती है, ये इसी टाइप से गिरेगी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये मूव हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखते हैं, मैं भी आपके साथ लाइव में बैठा हूँ। अब ऐसा मेरे को किस लिए लग रहा है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे रिमूव करते हैं, इसे रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ने अपनी एक बेंडिंग भी करी है। ये जो मैं कर्व लाइन यूज़ करता हूँ ना, आप लोग इसे किसी यूट्यूबर को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखेंगे। बहुत रेयर ही मिलेंगे आपको जो इस कर्व लाइन का इस्तेमाल करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसे हमें, कोई भी हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, उसे लगाने का मैं आपको लोगों को तरीका भी बता देता हूँ। हमें जब भी कर्व लाइन यूज़ करनी है, या कोई भी ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है, या इसी टाइप का कुछ भी स्ट्रक्चर यूज़ करना है, हमने पीनट्स बनाना है या ट्रेंड लाइन बनानी है, तो हमारे को हमेशा उसकी बॉडी से कनेक्ट करनी है। बॉडी से, हम इस शेडो से कभी कनेक्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस जो कर्व लाइन है, इसी का ये कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए कर्व लाइन का ब्रेकआउट आपको पहले ही मिल जाएगा, और अगर आप ट्रेंड लाइन देखो, तो ट्रेंड लाइन आप यहाँ से कनेक्ट करते हो, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको इतनी दूर मिलेगा। और अगर आप ये वाली लाइन कनेक्ट करते हो, ये वाली, तो इसका भी आपको दूर मिलेगा। और हम ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, हम इस ब्रेकआउट को फॉलो नहीं करेंगे। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट अपना इस टाइप से, ऐसे ट्रेंड में जब भी मार्केट कर्व लाइन ब्रेक करती है, तो वो मूव हमेशा फेक मिलता है हमारे को। हमारे को इसमें रियल मूव कब मिलता है, रियल मूव जब हमारे को मिलता है जब मार्केट ऐसे करते 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 अपने 90 डिग्री के एंगल पे गिर जाती है, और फिर 90 डिग्री से उठना शुरू करती है और हमारी कर्व लाइन को ब्रेक करती है। उस केस में हमारे को जो है 90% इसमें चांस रहते हैं कि हमारे को जो ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, वो रियल होता है। अभी हम इसका वेट कर रहे हैं इसके 90 डिग्री पे गिरने का। जैसे यहाँ पर गिरी है ना, ऐसे ही, लेकिन वो मूव इन मूव से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब मैं आपको बेयरिश समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अब ट्रेंड में है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम उल्टा कर देंगे, और इसे हम, देखिए ये उल्टा हुआ है। आप इस तरफ से समझिए इसको, इस तरफ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी देगा।
यहाँ से ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आपको मैं ट्रेंड लाइन और इसमें डिफ्रेंशिएट भी करके दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो, ये देखो आप, ये देखा है आपने कर्व लाइन का ब्रेकआउट। ये देखिए इसमें यहाँ पे आने के बाद मार्केट 90 डिग्री पे गिरी है। 90 डिग्री के बाद हमारे को ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद जैसे कि मैंने आपको देखा कहा था कि यहाँ पे रीटेस्टिंग देगी मार्केट, रीटेस्ट दिया है। रीटेस्ट देके मार्केट ऊपर उठ गई है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए आपको कितनी लेट मिला है, यहाँ से यहाँ तक, और हम इसे ऐसे करके देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको इतनी दूर जाके मिला है। यहाँ से लेके तो आपका इतना मूव निकल चुका है। ठीक है, मैं इसे फिर से सीधा कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम। जब तक हमारे को 90 डिग्री पे ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। दोस्तों मूव तो मैंने आपको ये वाला मूव तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये वाला भी कैप्चर करके दिखाया अभी अभी आपके सामने। ये वाला मूव भी कैप्चर करके दिखाया, ये, और ये वाला भी कैप्चर करके दिखाया कि यहाँ से ये इतनी उठेगी और फिर ये अगेन इतनी ही दोबारा उठी है, फिर बियरिश एंगल्फिंग बना दिए। देखो इसी कर्व लाइन पे, इसी कर्व लाइन पे मार्केट ने दोबारा से एक बियरिश एंगल्फिंग दे दिया हमारे को। हमारे को चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री का मूव बियरिश साइड में, उसके बाद ही इसमें हम अप ट्रेंड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारे को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। शॉर्ट की पोजीशन देखिए, इस कैंडल से अगर हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते, अपना एसएल यहाँ पे रखते, वैसे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत अच्छा है। देखिए 1:6.5 बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बहुत कम है। 268 पिप का प्रॉफिट देखने को मिला है, मतलब $268 का। यहाँ हम इसमें बाहर हो जाते जब ये हमारे को ये एक, जब हमारे को ये देखने को मिला है इन्वर्टेड हैमर, तब हम बाहर हो जाते। देखिए सेम चीज़ ही हमारे को यहाँ पर देखने को मिली है, इन्वर्टेड हैमर पे हम बाहर हो जाते, तो हमारे को यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूव हम इसमें कैप्चर कर लेते। लेकिन ये 1 मिनट की कैंडल है, तो इसमें मूव, इतना मूव ना बहुत थोड़ा होता है। अगर ये 15 मिनट्स की कैंडल में होता तो शायद ये मूव आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कैप्चर होता, और यहाँ से लेकर के अभी और नीचे आपकी ट्रेड चल ही रही होती नीचे आने के लिए। हमारे को चाहिए इन वाले मूव से बड़ा मूव, इन वाले मूव से बड़ा मूव यहाँ पर। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम इसमें एंटर नहीं होंगे। ठीक है, राइट, मूव चाहिए हमारे को बड़े। एक ये रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को इसे रेस्पेक्ट देगा नहीं। ये वाला जो जोन है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे ही जानी है। नीचे किस लिए जानी है, ये देखिए, ये जो मार्केट ने ये जो एरिया छोड़ा है इसे मार्केट फिल ज़रूर करेगी। इसे मार्केट को फिल करना ही पड़ेगा, ये हमेशा फिल होता है एरिया। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को शायद समझा रखा है दूसरी वीडियोस में, आप लोग उसे देखिएगा तब आपको क्लियरिटी आएगी। हमारी कर्व लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन कर्व लाइन का ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारे एक रूल है कि जब तक हमारे वो रूल फॉलो नहीं होंगे तब तक हम इसमें एंटर नहीं होंगे। देखिए
यहाँ से हम अगर इसमें बाई की पोजीशन बनाते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में इसे फेल कर दिया। अभी 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल में मतलब 1 2 3, एक कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब 2 कैंडल बनाई है, 2 कैंडल बनाने के बाद क्या मूव मिला है? कुछ भी मूव नहीं मिला है। देखिए यहाँ से लेके बस ये इतना मूव मिला है 146 पिप। इतना तो ब्रोकरेज और एसएल फिर अलग स्प्रेड लग जाता है। तो हमारे को यहाँ पे पैटर्न चाहिए। यहाँ से हम अपना मूव इजीली प्लान कर सकते थे। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से भी हम अपना मूव इजीली प्लान कर सकते थे। यहाँ से बेयर साइड का हम इजीली प्लान कर सकते थे। बेयर साइड का तो हम आराम से, जब हमारे को देखा हमने 3 4 कैंडल हमारी बुलिश बन चुकी है, उसके बाद में हमारे को एक बेयरिश पैटर्न देखने को मिला है, तो वहाँ से इजीली बेयर साइड का मूव हम ले सकते हैं। लेकिन बुल साइड का लेने के लिए हमारे को मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। ये देखिए मार्केट दिखा रही है ऊपर जा जाके कि मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, लेकिन सेलर्स जो हैं, सेलर्स लगे हुए हैं, डोमिनेंट है। उतने ही प्रेशर के साथ, उससे ज़्यादा प्रेशर के साथ मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर बहुत डोमिनेंट है। ये 1 मिनट की कैंडल है। ये स्ट्रक्चर और कैंडल मैंने इसी वजह से ही, जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे आपको ज़्यादा कैंडल मिल जाएगी लाइव में बनती हुई। 15 मिनट्स में चलूँगा तो 2 घंटे अगर मैं बैठूँगा तो 2 घंटे में 8 कैंडल्स मिलेगी मेरे को बनती हुई। ठीक है, यहाँ पे आधे घंटे में भी बैठता हूँ तो आप लोगों को 30 कैंडल्स मिल जाएंगी। देखिए मार्केट अपना जो मूव जो है वो कम करती जा रही है। अब जो बुल साइड का मूव है, यहाँ पर देखिए कितना था, ये वाला मूव और ये वाला मूव सेम है। फिर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मूव दे दिया और फिर मूव कम कर दिया। और बेयर साइड का मूव जो है वो ज़्यादा ही है, यहाँ पर भी ज़्यादा ही आएगा। फिर एक पुल बैक लेकर के ये डायरेक्ट क्रॉसिंग दे देगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो जोन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ गैप बना के दिखाया था, तो इसे मार्केट एक आईएफसी के थ्रू भी क्लोज कर सकती है। इतना मैं आपको कोई और स्ट्रक्चर, कोई और मूव एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जोन देखिए आप, ये यहाँ पर ये आईएफसी बनाई है, ये मार्केट ने आईएफसी बनाई है ये, और पीछे वाले अपने इस स्ट्रक्चर को इसी कैंडल ने ब्रेक किया है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें इतना एफवीजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो इससे पीछे वाली कैंडल है एफसी से, उसका हाई, और जो आगे वाली कैंडल है उसका लो, हम लोग ऐसे करके मार्क कर देते हैं इसे। ये देखो ये मार्किंग हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं मार्केट इस जोन के अंदर आई है। अगर ये जोन के बाहर से बाहर ही चली जाती तो बात एक अलग थी, लेकिन क्योंकि मार्केट थोड़ी सी जोन के अंदर आई है, लेकिन आई है, ये इतना ही जोन बहुत होता है मार्केट को पुश करने के लिए। इस जोन में आई है, देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है वो ब्रेक हो गई है, कैंडल टूट गई है। कैंडल ने एक बार में इसे क्लोजिंग नहीं दी इस जोन को। ठीक है, और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, आप लोग ये देख सकते हैं। और लिक्विडिटी कितनी अमाउंट में स्वीप हुई है, ये देखिए, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी जितनी अमाउंट में है ये भी ऑलमोस्ट उतनी ही अमाउंट में है। ये वाली लिक्विडिटी भी उतनी ही अमाउंट में है। तो इसी चीज़ से हम इसके बुल प्रेशर का आइडिया भी लगा सकते हैं। एक कन्फर्मेशन तो हमें लिक्विडिटी से मिल गया। ठीक है, सिंगल कन्फर्मेशन पे ट्रेड नहीं करनी। दूसरा, मार्केट इस जोन के अंदर आई है, हमारी इस जोन के अंदर, ये जो हमारा FVG है, इस जोन के अंदर आने के बाद में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है। दूसरा कन्फर्मेशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा कन्फर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से नीचे आई है, ऐसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे करके। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा मैंने ड्राइंग कर दी है। देखो तीसरा कन्फर्मेशन, यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से
फिर नीचे आई। अब आप लोगों को सबको पता है कि ये डब्लू बनाया है मार्केट ने, ठीक है, डब्लू जैसा पैटर्न बनाया है, डब्लू जैसा नहीं, डब्लू ही बनाया है, ठीक है। डब्लू बनाने के बाद में मार्केट ने डब्लू को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग के लिए आई है, और रीटेस्टिंग में हमारे को एक हैमर देखने को मिला है। अब जब हैमर मिल गया तो समझो मार्केट का ट्रेंड अप है, और यहाँ से देखो हमारे को कितना अच्छा मूव देखने को मिला। मैं इसमें आपको आर रेशो बता देता हूँ। देखो लॉन्ग, यहाँ से हम इसमें ट्रेड लेते हैं, और ये जहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है इसके जस्ट नीचे हम अपना एसएल रखते हैं, और इस पॉइंट तक हम अपना टेक प्रॉफिट लेके चलते। टेक प्रॉफिट बेसिकली ये जो मूव है हमारा, ये वाला जो मूव है, इसी का डबल देखने को मिला होगा। अभी हम मेजर कर लेते हैं। देखिए डबल देखने को मिला होगा या 1.5%, दो ही मूव हमारे को देखने को यहाँ मिल सकते हैं। देखिए एक और एक, दो, ठीक है, ये मैंने इसे डबल कर दिया। अब मैं इसका निकाल लेता हूँ 50%, जो ऊपर वाला है इसका 50% निकाल लेते हैं हम। ये देखिए 50% रीज़न से ही हमारे को पैटर्न मिला है। अगर हम देखें तो ये मूव हमारा 3 गुना हुआ है, हमारा एसएल पे तो मार्केट आई नहीं है ना, क्योंकि देखिए ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, और 3 गुना मूव हमारे को एक्यूरेट मिला है, बिल्कुल एक्यूरेट। ये देखिए ये जो ऊपर का जो एरिया है ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसे चार्ट को नीचे करके और बड़ा करके इसे हटा देते हैं हम। ये वाला जो एरिया है, ये लिक्विडिटी जहाँ से स्वीप हुई है, ये वॉल्यूम बर्स्ट है। यहाँ पर ओवर वॉल्यूम आया है मार्केट में, और ओवर वॉल्यूम आने के बाद मार्केट ने जो है नीचे की तरफ यहाँ से अपना मूव दिया है। और इसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर हमारे को देखने को मिला है। और अगर हम इसे के 3 गुना मूव को देखें यहाँ तक, तो ये हमारे को 1:9 देखने को मिला है। और जब आप लोगों को सबको पता है, जब हमारी ट्रेड पॉजिटिव में चली जाती है तो हम उसे कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर नो लॉस पे लेकर के आ जाते हैं। नो लॉस पे जब हम इसे लेकर के आ गए तो फिर हमने इसे अपनी ट्रेड को चलने दिया। यहाँ तक हम अपनी क्वांटिटी निकाल लेंगे। सपोज़ किसी ने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया है तो हम 0.7 लॉट यहाँ से अपने एग्जीक्यूट कर लेंगे, और यहाँ से हम इसे चलने देंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। अब हम देखते हैं हमारे को मूव मिला है नहीं मिला है 90%। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम बियरिश ट्रेड यहाँ से प्लान नहीं कर सकते जब तक कि हमारे को 90 डिग्री का एक मूव देखने को ना मिले। ये लाइव है दोस्तों, लाइव में समझा रहा हूँ मैं आपको। लाइव मार्केट में मैं लाइव नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूँगा। आप उधर होंगे और मैं इधर। हमारे को चाहिए 90 डिग्री का मूव। मैंने आपको ये वाला पैटर्न भी एक्सप्लेन कर दिया है, ये वाला पैटर्न भी एक्सप्लेन कर दिया है, और ये मूव कहाँ से आया ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, और इस मूव के बारे में ही मैंने आपको बता दिया है। और ये मूव कहाँ से आया ये मूव भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला मूव है ये हमारे जो मेरा कोर्स है उसके ROS के अंडर में ये चीज़ें आती हैं। ROS होता है रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें मैंने रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर डाली हुई हैं। कुछ दिन में वो आपको देखने को मिल जाएगा मेरा पूरा कोर्स। उसमें आप मार्केट के
99% एरिया को सॉल्व कर सकते हो, इवन कंसोलिडेशन को भी। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ का नाम सुना होगा, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो एक यूट्यूबर है, उनका जो चैनल है वो इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से है। तो उन्होंने जो वर्ड जो यूज़ किया है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये वर्ड बहुत ही लॉजिकल है और इसी वर्ड को लेके ये इतना फेमस हो गया। ये इस वर्ड की वजह से फेमस हुआ है, नहीं तो एसएमसी में आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। एसएमसी में आपको एफवीजी मिलेगा। एफवीजी मैंने आपको ये बता दिया। ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे आपको, मिडिकेशन ब्लॉक मिलेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक मिलेंगे, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि मूव अगर यहाँ से आ रहा है तो मूव कितना आएगा। ये चीज़ आपको वहाँ पता नहीं चलेगी। ये चीज़ जो आपको पता चलेगी, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये चीज़ आपको सिर्फ यहीं पता चलेगी कि हमारा मूव आया है तो मूव कितना आया है, और यहाँ से नीचे आया है तो कितना आया है, यहाँ से ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी, और नीचे आएगी तो फिर कितना आएगी। ये आपको एसएमसी से पता ही नहीं चलेगा। एसएमसी खाली साउंड्स अच्छा करता है, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें आपको मूव का पता नहीं चल सकता, उसमें आपको कंसोलिडेशन का पता नहीं चल सकता। इसमें आप कंसोलिडेशन में भी अपना एसएल हिट होने से बचा सकते हो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, आपकी नज़रें उतनी ज़्यादा ट्रेंड है कि उस स्ट्रक्चर को पहचान सके। आप लोगों को स्ट्रक्चर को पहचानना है। देखिए, आप लोगों को सिंपली स्ट्रक्चर को पहचानना है कि मार्केट में बन क्या रहा है, मार्केट कहाँ से आ रही है, मार्केट ने पहले क्या किया है। इसी को हम रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हमें मार्केट के फुटप्रिंट्स पे चलना होता है। वो वही चीज़ हमेशा यूज़ करती है जो वो पहले करके आ रही होती है, और ये फेलिंग का भी एक कारण होती है। फेलिंग का भी एक कारण होती है। देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को ही देख लें आप, ये एक नो नेक डब्लू की तरह से है, इसकी नेक नहीं होती, बिल्कुल अपने वहीं तक होता है, फिर ये गई है। फिर यहाँ पर अगर आप इसे देखें, इसे देखने के दो तीन कॉन्सेप्ट है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और अगर आप इसे देखें तो ये एक डब्लू भी है, यहाँ पर भी मार्केट ने एक डब्लू बनाया, और ये नो नेक डब्लू है, ठीक है, जिसकी नेक नहीं होती, ठीक है। और ये भी एक डब्लू ही है, ठीक है। ये देखिए, ये एक डब्लू भी है, ये देखिए, ये एक डब्लू है, ये एक डब्लू है। मार्केट में आप लोगों को स्ट्रक्चर सीधे नहीं मिलेंगे। अगर सीधे मिलेंगे तो फिर बच्चे भी इसमें पैसे बना के निकल जाएंगे। अगर सीधे मिलेंगे आपको डब्लू मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा डब्लू, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आप लोगों को डब्लू ऐसा मिलेगा। ऐसे देखने के लिए आपको इसमें पैटर्न मिलेंगे, सीधे पैटर्न नहीं मिलेंगे। देखिए, ये यहाँ पे देखिए डब्लू, ये देखिए डब्लू, ये फेल हो गए, ये फेलिंग वाले डब्लू हैं। अब ये डब्लू सारे तेज़ी से फेल हो रहे हैं, तेज़ी से फेल हो रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फेल हो रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है जो जल्दी जल्दी फेल हो रहे हैं, मैं आप लोगों को इनका मतलब भी समझा देता हूँ। देखो, जब ये डब्लू 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 कह रहा हूँ मैं, जब ये जल्दी जल्दी फेल होते हैं, जब ये जल्दी जल्दी फेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं, अब इन्होंने अपने जो ये जो पैटर्न बना रही है, ये बहुत जल्दी जल्दी बना रही है। जल्दी जल्दी का मतलब यहाँ जल्दी बना करके एक मूव ये नीचे को मूव देंगे जो बहुत फास्ट मूव होगा। और फास्ट मूव, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये फास्ट मूव है, ये फास्ट मूव है। फास्ट मूव देने के बाद मार्केट अपना सेम पैटर्न बना देगी या रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना देगी, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद
मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मार्केट फ़िलहाल 11 बज रहे हैं, मूवमेंट थोड़ी कम है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा, इसे ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है क्या वही बना है। आज है 4 अप्रैल, वो 3 अप्रैल, और रात के बज रहे हैं 11। अब ये वाला जो पैटर्न था, ये वाला पैटर्न फेल करके अब मार्केट ने ये वाला पैटर्न शुरू कर दिया है और अभी से बस फेल करने वाली है। 90 डिग्री गिरने के बाद मार्केट ऊपर उठ जाएगी। इस कैंडल को आप मार्केट को स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए आप इसे यूज़ कीजिए। 1 मिनट की कैंडल को, इसमें आपको कैंडल्स लाइव में बनती हुई दिखेगी और आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने मूव यहाँ से अपने माइंड में सोचा था, ये मूव आया है नहीं आया है। 1 मिनट की कैंडल्स में आप लोग उसे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो वही बनेगा, चाहे हाफ एन आवर हो, चाहे 4 आवर हो, चाहे 1 वीक हो, चाहे 1 डे हो, स्ट्रक्चर तो सेम ही बनेगा। मूव भी उतना ही देगी वो, बस 4 आवर के हिसाब से आपको पिप्स ज़्यादा मिलेंगे। 1 मिनट्स के कैलकुलेशन करेंगे आप तो पिप्स आपको कम मिलेंगे, उसके कंपैरिजन में आपको 5% मूव मिल जाएगा। उसमें आपको $3000 का मिल रहा है तो यहाँ पे $30 का मिल जाएगा, बस इतना ही होगा। 1% मूव मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, उसमें आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग इसमें बने रहिए। देखिए मूव जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए लाइव में आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही मूव, लेकिन हमारे को वो प्रीवियस मूव से बड़े मूव चाहिए। हमारे को अब इसके जो प्रीवियस मूव है इससे बड़ा मूव चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें रिवर्सल फाइंड करेंगे। यहाँ से भी थोड़ी सी ये कंसोलिडेशन कर सकती है क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट इतनी ही गिर रही है पीछे से ना, यहाँ से पीछे से मार्केट इतनी ही गिरती हुई आ रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक, 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 और फिर एक बार में नीचे। जब तक ये एक बार में नीचे नहीं गिरेगी उसको हम पता नहीं कर सकते कि कितनी देर में गिरेगी, क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को बड़ा कर रही है। देखिए यहाँ पर मूव जल्दी आ गया था, डब्लू बनाया जल्दी, जल्दी मूव दे दिया। यहाँ पर मूव ज़्यादा दिया है और लेट भी कर दिया है। देखिए बेरिश मूव हमारे को जल्दी देखने को मिला है, बुलिश मूव हमारे को लेट देखने को मिला है। फिर ये वाला जल्दी देखने को मिला है, फिर ये वाला जो पीछे का मूव मैंने आपको बताया था, इसमें मार्केट कंसोलिडेट भी कर रही है। तो हमारे को ये मूव चाहिए एकदम से ऐसा, लेकिन इससे बड़ा मूव आएगा तभी हम इसमें एंटर होंगे। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल देखते रहिए और सीखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।